तेल की उलझन। रूस से भारत का ऊर्जा आयात। रूस से भारत का ऊर्जा आयात किसी रणनीति के बजाय बदहवासी की उपज लगता है। मई महीने में भारत के कच्चे तेल के आयात पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि रूस से आपूर्ति प्रतिबंध से पहले वाले स्तर पर पहुंच गई थी। यह कुल तेल आयात के 40% से ज्यादा थी, जो पिछले 2 सालों में सर्वाधिक भी है। भारत ने इसे कारोबारी तौर पर समझदारी भरा कदम बताकर इसका बचाव किया है, लेकिन युआन में भुगतान से चीन को भारत की कीमत पर अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मौका मिलता है। भले ही सख्त पूंजी नियंत्रणों के चलते इसका भारतीय रुपए की घरेलू मजबूती पर कोई असर ना पड़ता हो। एक स्रोत से बहुत ज्यादा तेल आयात करना और उसके लिए ज्यादा कीमत भी चुकाना भारत के लिए जोखिम भरा है। गौरतलब है कि भारत ने लंबे समय से विविधता वाली ऊर्जा रणनीति का पालन किया है। इसके अलावा बदलते प्रतिबंधों के बीच खाड़ी के हाजिर बाजार से ईंधन खरीदने के अपने जोखिम हैं। द्वितीयक प्रतिबंधों से व्यापारिक चैनल प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारतीय तेल शोधकों को आपूर्ति में भारी झटकों का सामना करना पड़ सकता है। जून में रूस से भारत के कच्चे तेल आयात में उछाल आया, जबकि यूएई से आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर रही, क्योंकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुलने के बाद तेल शोधकों ने आपूर्ति पक्की करने की कोशिश की। हालांकि ईरान अमेरिका दुश्मनी फिर भड़कने से उन आपूर्तियों के लिए जोखिम पैदा हो गया है। इसी समय वेनेजुएला भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, लेकिन किसी एक देश पर बढ़ती और लंबे समय तक न टिक सकने वाली उच्च निर्भरता से भारत की मोल भाव करने की शक्ति कम हो सकती है, लचीलापन घट सकता है और एक स्वतंत्र संतुलनकारी ताकत के बतौर उसकी साख कमजोर हो सकती है। एमसीआई के आंकड़े कीमत के असर को उजागर करते हैं। रूस से आयात $46 प्रति टन के प्रीमियम पर हुआ। मात्रा में 2% की गिरावट के बीच आयात मूल्य में 83% का उछाल आया, जिससे रूसी कच्चे तेल के इस्तेमाल से बने शोधित उत्पादों पर भारतीय तेल शोधकों का मार्जिन घट सकता है। हाजिर खरीद की वजह से तेल शोधक कुछ समय के लिए रूसी यूरल क्रूड पर ब्रेंट के मुकाबले $10 प्रति बैरल तक की छूट हासिल कर पाए, लेकिन इस साल फरवरी के बाद घटती छूट, कमजोर प्रोडक्ट क्रैक्स, शोधन के दौरान कच्चे तेल के टूटने से बनने वाले विभिन्न उत्पाद, भूराजनीतिक जोखिमों की वजह से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में नरमी आई है। भारत को कई उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक स्थिर अनुबंध करने और खरीद से जुड़े जोखिम घटाने के लिए चुनिंदा तरीके से हाजिर बाजार का इस्तेमाल करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। रूस यूक्रेन संघर्ष से पहले भारत का लगभग 70% कच्चा तेल आयात दीर्घकालिक अनुबंधों के जरिए होता था, खासकर पश्चिम एशिया से। यह सच है कि भारत कूटनीतिक कीमत को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि रूसी ऊर्जा पर निर्भरता से प्रतिबंधों का जोखिम है। जब यूक्रेन युद्ध के चलते मिल रही छूट के कारण रूसी कच्चा तेल सस्ता था, तब भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर उसका आयात कम कर दिया। अब जब ईरान युद्ध के कारण वह प्रीमियम पर बिक रहा है, तो भारत रूसी कच्चे तेल की ओर लौट रहा है। भारत को अल्पकालिक व्यवधानों का असर कम करने के लिए अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्वों का विस्तार करना चाहिए। चाहे रूसी तेल का आयात बढ़ाने का मामला हो या घटाने का, भारत ऐसे फैसले लेता प्रतीत हो रहा है जिनमें रणनीतिक स्वायत्तता की कोई झलक दूर दूर तक नहीं दिखती।